तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हजारों साल पुरानी है। ये कहानी है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के शुरुआती इंसान, जिनके हाथों में सिर्फ पत्थर के औजार थे, वहां से आगे बढ़कर दुनिया के सबसे पहले, सबसे बेहतरीन प्लान्ड शहरों तक कैसे पहुंचे। सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? पर यह असली इतिहास है। 1924 में आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने एक ऐसी ही खोज का ऐलान किया। हड़प्पा और मोहेंजोदारो जैसी जगहों पर जमीन के नीचे से एक पूरी की पूरी खोई हुई सभ्यता निकल आई। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर ये हुआ कैसे? एक ऐसी सोसाइटी जो हमेशा घूमती रहती थी, उसने इतनी बड़ी छलांग लगाकर इतनी कमाल की अर्बन प्लानिंग कैसे कर ली? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें टाइम में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, एक ऐसे वक्त में जब इंसान के पास घर नहीं, बस पत्थर थे। हमारी शुरुआत होती है स्टोन एज से। इसे इतिहासकार प्री हिस्ट्री भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस दौर में लिखना पढ़ना तो था ही नहीं। तो उस टाइम की कहानी हमें सिर्फ उन चीजों से पता चलती है जो वो लोग अपने पीछे छोड़ गए, जैसे कि पत्थर के औजार। अब इस टाइमलाइन में सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? देखिए, इंसानों ने लाखों साल शुरुआती स्टेजेस में बिता दिए, और फिर शहरों तक का जो आखिरी जंप था, वो कंपैरिजन में काफी तेजी से हो गया। ऐसा क्या बदला? लाखों सालों तक जिंदगी का बस एक ही मतलब था, रोज खाने की तलाश। इसलिए लोगों को मजबूरन एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ता था। यहां पर वो बुनियादी बदलाव साफ दिखता है। एक लाइफस्टाइल है खाना ढूंढने पर टिका हुआ, और दूसरा खाना खुद पैदा करने पर। तो इंसानी इतिहास का वो सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन जिसने इस भटकने वाली जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया, वो था खेती, यानी एग्रीकल्चर। चलिए देखते हैं कि इस एक चीज ने शहरों की नींव कैसे रखी। ये सिर्फ खाना उगाने की बात नहीं थी, असली बात थी कंट्रोल की। इंसानी इतिहास में पहली बार लोगों को जिंदा रहने के लिए भटकने की जरूरत नहीं थी। वो एक ही जगह पर रुक सकते थे और अपना खाना खुद उगा सकते थे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि खेती ने लोगों को जमीन से बांध दिया, और बस यही वो पहला कदम था, एक जगह बसने का, एक कम्युनिटी बनाने का। और जब लोगों ने एक जगह पर परमानेंट घर बना लिए, तो धीरे धीरे गांव बसने लगे, और यहीं से विकास का अगला चैप्टर शुरू हुआ, गांव से शहर बनने का सफर। सोचिए, जब खेती इतनी अच्छी हो गई कि कुछ लोग ही सबके लिए पर्याप्त अनाज उगाने लगे, तो बाकी लोगों को कुछ नया करने का मौका मिला। उन्होंने नए स्किल्स सीखे, कोई मनके बनाने लगा, कोई औजार, तो कोई व्यापारी बन गया। ये स्पेशलाइजेशन ही वो इंजन है जो एक छोटे से गांव को बड़े शहर में बदल देता है। और इस तेजी को और बढ़ावा दिया एक नए आविष्कार ने, मेटल ने। कॉपर यानी तांबा एक गेम चेंजर साबित हुआ। इससे पहले से बेहतर मजबूत औजार बनने लगे, जिसने खेती और दूसरे क्राफ्ट्स दोनों को और भी एफिशिएंट बना दिया। इसने आने वाले बड़े बदलाव के लिए स्टेज पूरी तरह से तैयार कर दिया था। और अब हम वापस आते हैं अपनी उसी मिस्ट्री पर। लगभग 2600 BCE में इन महान हड़प्पन शहरों का उदय। देखिए, हड़प्पन सिर्फ बड़ी बड़ी बस्तियों में नहीं रह रहे थे, वो एक सच्ची सिविलाइजेशन में जी रहे थे। मतलब एक ऐसा समाज जो हाईली ऑर्गेनाइज था, जिसमें प्रॉपर प्लानिंग थी और एक पूरा सिस्टम था। तो हम इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकते हैं कि ये प्लान्ड शहर थे? क्योंकि सबूत तो उनकी ईंटों में ही पका हुआ है। उन लोगों ने सैकड़ों किलोमीटर्स के दायरे में फैले अलग अलग शहरों में एक ही स्टैंडर्ड साइज की ईंटों का इस्तेमाल किया। ये एक जबरदस्त सेंट्रल प्लानिंग की तरफ इशारा करता है। और यही वो चीज है जो हड़प्पा को इतना ज्यादा खास बनाती है। यहां तक कि जब हम उस दौर की दूसरी महान सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया से इसका मुकाबला करते हैं, तो हड़प्पा की अर्बन प्लानिंग, खासकर उनका सफाई और व्यवस्था पर फोकस, अपने वक्त से कहीं आगे था। 700 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये सिर्फ एक शहर मोहेंजोदारो में आर्कियोलॉजिस्ट को मिले कुओं की लगभग संख्या है। सोचिए उनके वाटर मैनेजमेंट के बारे में, अपने हर नागरिक के लिए पानी का इंतजाम। तो इस पूरे सफर से आखिरी सीख क्या मिलती है? ये कि इन शहरों की कहानी हमें सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हर उस ईंट, हर उस मनके में लिखी मिलती है जो वो अपने पीछे छोड़ गए। एक साधारण से पत्थर के औजार से लेकर मोहनजोदारो जैसे बेहतरीन प्लान्ड शहर तक का सफर, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये हजारों सालों के इंसानी विकास का नतीजा था, जिसके 3 सबसे जरूरी स्तंभ थे: खेती, कम्युनिटी और टेक्नोलॉजी।
लेकिन इस पूरी कहानी में एक आखिरी पहेली अभी भी सुलझनी बाकी है। हरप्पन्स के पास लिखने का एक तरीका था, उनकी अपनी एक स्क्रिप्ट थी, पर अफसोस आज तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर वो कौन से राज हैं, उनकी जिंदगी के, उनके विश्वास के, उनके ख़त्म होने के, जो उनकी इस स्क्रिप्ट में आज भी कैद हैं और बस समझे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं।